नमस्ते। आज बात करते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक पाइथन की। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये एक शौकिया प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई और आज देखिए टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज कर रही है। तो ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक भाषा जिसकी प्रेरणा एक कॉमेडी शो से मिली आज टेक्नोलॉजी की दुनिया की बादशाह बन गई? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी किसी बड़ी कॉर्पोरेट लैब या यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है 1980 के दशक के आखिर में एक अकेले प्रोग्रामर के जुनून से। और वो प्रोग्रामर थे गाइडो वैन रॉसम। उस वक्त वो नीदरलैंड्स के CWI रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे और यहीं पर एक नई प्रोग्रामिंग भाषा का बीज बोया जा रहा था। देखिए, गुइडो उस समय ABC नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम कर रहे थे। उन्हें ABC की सादगी और इसका आसानी से पढ़ा जाने वाला सिंटैक्स बहुत पसंद था, पर इसमें कुछ कमियां भी थीं, जैसे इसे एक्सटेंड करना मुश्किल था। गुइडो को लगा कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसमें ABC की सारी अच्छी बातें हों लेकिन उसकी कमियां ना हों। और बस इसी आइडिया के साथ 1989 की क्रिसमस की छुट्टियों में गुइडो ने अपने खाली समय में एक हॉबी प्रोजेक्ट की तरह एक नई स्क्रिप्टिंग भाषा पर काम करना शुरू कर दिया। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, इसका नाम। उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा, लेकिन किसी सांप के नाम पर नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा ब्रिटिश कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से प्रेरित होकर। इससे पता चलता है कि महान आइडिया कहीं से भी आ सकते हैं ना? ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि पाइथन की नींव किन सिद्धांतों पर रखी गई। वो कौन सी सोच थी जिसने शुरू से ही इसे एक दिशा दी और आज भी इसका मार्गदर्शन करती है। इस सोच को द जेन ऑफ पाइथन के नाम से जाना जाता है। ये असल में 19 सिद्धांतों का एक कलेक्शन है जो इस भाषा के डिजाइन की फिलॉसफी को बताता है। आप कह सकते हैं कि ये पाइथन की आत्मा है। इसके कुछ सबसे जरूरी सिद्धांत हैं। खूबसूरत कोड बदसूरत कोड से बेहतर है, सिंपल चीजें कॉम्प्लेक्स चीजों से बेहतर हैं, और सबसे जरूरी रीडेबिलिटी यानी पठनीयता मायने रखती है। यही वजह है कि पाइथन का कोड इतना साफ सुथरा और समझने में आसान लगता है। अब जरा देखते हैं कि यह भाषा वक्त के साथ कैसे इवॉल्व हुई और इसके सफर के सबसे बड़े पड़ाव कौन से थे। तो सफर शुरू हुआ 1994 में पाइथन 1.0 के साथ, लेकिन असली गेम चेंजर आया साल 2000 में पाइथन 2.0 के रूप में, जिसने इसकी पॉपुलैरिटी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और फिर 2008 में आया पाइथन 3.0, भाषा के इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादित अपडेट। पाइथन 2.0 के दौर में ही एक और बहुत जरूरी चीज हुई, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन यानी PSF की स्थापना। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी पाइथन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इसकी विशाल कम्युनिटी को मैनेज करती है। और यहीं से हम पाइथन के इतिहास के सबसे नाटकीय मोड़ पर आते हैं, वो मुश्किल लेकिन जरूरी बदलाव जो वर्जन 2 से 3 में हुआ। तो सवाल यह है कि इस बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में पाइथन 2 के डिजाइन में कुछ खामियां थीं जिन्हें दूर करना जरूरी था। खास तौर से टेक्स्ट और कैरेक्टर्स यानी यूनिकोड को हैंडल करने का तरीका काफी जटिल था, जिसे वर्जन 2 में रहते हुए ठीक नहीं किया जा सकता था। पाइथन 3 ने भाषा के कोर में कई बड़े बदलाव किए, जैसे प्रिंट अब एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक फंक्शन बन गया। स्ट्रिंग्स को डिफ़ॉल्ट रूप से यूनिकोड बना दिया गया, जिससे दुनिया की अलग अलग भाषाओं के साथ काम करना बेहद आसान हो गया। लेकिन इन सुधारों का मतलब ये भी था कि पाइथन 2 का कोड अब पाइथन 3 पर बिना बदलाव के नहीं चल सकता था। इस ट्रांजिशन को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन रखी गई और आखिरकार 1 जनवरी 2020 को पाइथन 2 को आधिकारिक तौर पर अलविदा कह दिया गया। इसके बाद पूरी कम्युनिटी ने पाइथन 3 को अपना लिया। तो उस बड़े बदलाव के दौर से गुजरने के बाद आज पाइथन कहाँ खड़ा है? चलिए देखते हैं कि आज ये दुनिया की सबसे पसंदीदा भाषाओं में से एक क्यों है। इसकी कामयाबी के पीछे मोटे तौर पर 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, इसे सीखना बहुत आसान है। दूसरी, इसकी विशाल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यानी बैटरी इंक्लूडेड फिलॉसफी, जिसका मतलब है कि काम शुरू करने के लिए ज़्यादातर ज़रूरी टूल्स आपको पहले से ही मिल जाते हैं। तीसरी, इसकी शानदार कम्युनिटी और लाखों थर्ड पार्टी पैकेज। और चौथी, इसकी वर्सेटाइलिटी यानी इसका हर काम में इस्तेमाल हो जाना। और जब हम वर्सेटैलिटी की बात करते हैं तो पाइथन का कोई मुकाबला नहीं।
चाहे वेब डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस और एआई का भविष्य हो, ऑटोमेशन हो या फिर गेमिंग, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाइथन हर जगह है। तो रीडेबिलिटी मायने रखती है, जैसे एक सरल से विचार से शुरू होकर आधुनिक एआई का इंजन बनने तक पाइथन का सफर वाकई कमाल का रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में जो अगली महान प्रोग्रामिंग फिलॉसफी होगी वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देगी।